भाईजान, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का रमज़ान के अंदर स्टडी स्केजुअल बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसा स्केजुअल बताऊंगा जो कि आपके रमज़ान के अंदर जितने भी, अगर आप लोग 9th क्लास के 10th क्लास के अंदर आपके जिसके भी पेपर हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने 9-10 के पेपर दिए और मैंने ये स्केजुअल को अपनाया था, जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए हैं काफ़ी। रमज़ान आने के अंदर कुछ ही देर रहती है, आज तरावियाँ होनी है, लेकिन इस रमज़ान को हम कैसे इस रमज़ान के अंदर हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। अब सबसे पहले होता है कि यार, रमज़ान के अंदर ना टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो रात को पूरी रात जागते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन जागते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब जो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा स्केजुअल है ना, वो ये है कि सबसे पहले इंसान ने आपने जब रोज़ा रख लिया है, रोज़ा रात को रख लिया, अब रोज़ा रखने के बाद आप नमाज़ पढ़ने जाएँ, नमाज़ पढ़ के आके आपने सोना नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम मेरे मुताबिक जो है ना, वो है क्योंकि उस वक़्त ना जो आपकी जो होती है माइंड, वो फुल पीक के ऊपर होता है। तो जब सारे उठ जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने रोज़ा रखना है, सहरी करनी है, उसके बाद जाकर नमाज़ पढ़ के वापस आकर जब सारे घर वाले सो जाएंगे, आपने अपनी किताब पकड़नी है। उस टाइम यकीन माने बहुत मज़ा आता है पढ़ाई करने में। किताब पकड़नी है, स्कूल से बाहर किसी कमरे में चले जाएँ या फिर किसी भी सेन वगैरह में बैठ जाएँ और आपने स्टडी करनी है। उस टाइम बहुत ही मज़ा आएगा। उस टाइम आपने कम से कम 2 से 3 घंटे स्टडी कर ली, उसके बाद आपने सो जाना है। अब आप सुबह उठेंगे, सुबह जैसे कि अगर आपका कोई स्कूल है या कॉलेज है, स्कूल कॉलेज चले जाएँ, नहीं तो आप सुकून से अपनी नींद पूरी करें। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट करना है क्या है कि आपने शुरू के 5-6 दिन है जो रमज़ान के अंदर ना, उसके अंदर आपने कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी लेनी है। क्योंकि अब नया रमज़ान आ रहा होता है, तो ऐसा क्या होता है, बॉडी ना उस मुताबिक ही नहीं होती, रमज़ान के मुताबिक डिफरेंट टाइमिंग हो जाती है। तो आपने सबसे पहले अपनी ना टाइमिंग सीधी करनी है, अपनी बॉडी को टाइम देना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। बिकॉज़ सबसे बड़ी गलती करते हैं ना स्टूडेंट, स्लीपिंग नहीं करते। अब वो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि रमज़ान के अंदर ही कभी-कभार पेपर होते हैं, तो वो रमज़ान के अंदर जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर के दौरान उनको नींद आ जाती है। और जब नींद नहीं होती ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर के अंदर जाके भूल जाती है, बंदा ब्लैंक हो जाता है। तो आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। अब जो सबसे सही टाइम है ना, जो स्टडी करने का, आप सुबह का टाइम, वो है आपका ज़ोहर का टाइम। बिकॉज़ उस वक़्त रात को आपने खाना खा के सोए हैं, सुबह जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी। तो ज़ोहर पढ़ने के बाद आपने बैठना, स्टडी करनी है। उस टाइम आप बिल्कुल ही मज़े से स्टडी करेंगे। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसके मुताबिक आप काम करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आ जाता है असर का टाइम और मगरिब से पहले का टाइम। वो टाइम आपने हार्ड सब्जेक्ट के लिए नहीं रखना, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई होती है, उसको ज़रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर आप मुश्किल काम करेंगे तो आपका जिस्म बिल्कुल ही ख़राब से हो जाएगा, आपकी बॉडी बिल्कुल ही आपका साथ नहीं देगी, आप थके हुए होंगे। तो उस टाइम आपने बहुत ही लाइट चीज़ें करनी है, जैसे कि होमवर्क कर लिया या कुछ थोड़ा सा याद कर लिया, इतना ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि वक्त के साथ साथ ना वो टाइम भी आप मैनेज कर लेंगे, आपकी बॉडी उस मुताबिक हो जाएगी, तो आप उस टाइम भी स्टडी कर सकते हैं अच्छी। तो उसके बाद क्या करना है, जब मगरिब के बाद आपने जैसे कि अफ्तारी की है, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ लिया, वापस आकर कम से कम कोई 1 से 1.5 घंटे का आप आराम करें और उसके बाद दोबारा स्टडी पे बैठ जाएं। बेस्ट टाइम, बिकॉज़ क्योंकि उस वक़्त भी आपने खाना खाया होगा। आप देखें ना, जैसे कि आपने सहरी के वक़्त खाना खाया, तो उस टाइम एनर्जी आपकी आती है, आधे घंटे बाद आप दोबारा स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम, अफ्तारी की आधे घंटे बाद दोबारा स्टडी कर ली, तो वो भी बेस्ट टाइम है। उस टाइम भी आप स्टडी कर सकते हैं और उस टाइम भी आपका अच्छा ही चलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये 3 टाइम जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर बिल्कुल अच्छी स्टडी होती है। अब होता है यार, मतलब जब मैंने पेपर दिए थे ना, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता किस टाइम पे स्टडी करने का था, वो होता था सहरी के बाद। सहरी के बाद जो स्टडी करने का मज़ा ना, वो किसी और टाइम पे नहीं है। सहरी के बाद बंदा सुकून से स्टडी, ना कोई तंग करने वाला, आराम से अपना स्टडी की और सुकून किया। तो इसी तरह भाई स्टडी आप उस टाइम कर सकते हैं, बहुत मज़ा आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको कुछ टाइम बताए हैं, अगर आप इस पर फॉलो करेंगे तो आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जाएंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और रमज़ान मुबारक।